एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड हैप्पी होली। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। तो दिन है बृहस्पतिवार, तारीख है 13 मार्च और होली का दहन जो होता है उस दिन की मॉर्निंग का ये ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, सुबह 6 बजे आज मैं लगी हूँ अपने काम को स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं 5 बजे जगी थी, लेकिन क्या था कि पानी का इंतज़ार मैं कर रही थी कि पानी जैसे ही आएगा तो गेट वगैरह को अच्छे से धुलना है, क्योंकि सारे में मिट्टी धूल हो जाती है। यहाँ से अच्छे से धुलाई करूँगी, पहले बाहर की साइड से, अंदर से साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि आज हमारे यहाँ सही से पूजा होती है। सबकी पूजा होती है, पितृपक्ष की, माता रानी, जो भी हमारे हम मानते हैं, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं, सबकी पूजा होती है आज के दिन। तो घर को अच्छे से क्लीन करना मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सबसे पहले। तो अभी अंदर बच्चे दोनों सोए हुए हैं और खुशी के डैडी भी सोए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाहर। पानी आते ही सबसे पहले बाहर गेट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गेट को मैंने अच्छे से धुल लिया है और उसके बाद रोड तक अच्छे से मैं इसको धुल लूँगी। उसके बाद अंदर के काम करूँगी। से धुलाई करने के बाद यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे तुलसी वगैरह लगी हुई हैं, सब में मैं अच्छे से पानी डाल दूँगी। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो कच्चा है बाहर की साइड, वहाँ पर छींटे मार लूँगी, क्योंकि सारे में मुझे झाड़ू लगानी है, तो फिर ना धूल मिट्टी उड़ती है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दूँगी ना, तो मिट्टी नहीं उड़ेगी, झाड़ू भी अच्छे से लग जाएगी कच्चे की तरफ। सबसे पहले मैं बाहर के ही काम ख़त्म करती हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अंदर बच्चे सोए रहते हैं, सबको मैं फिर नहीं उठाती हूँ। अपना उठ जाएंगे टाइम से। 1-2 दिन की छुट्टियाँ तो चल ही रही हैं, अभी तो छुट्टियाँ ही हैं। बस खुशी का एक पेपर है जो डिले हो गया है, तो वो मंडे को हो जाएगा होली के बाद। तो अभी मैंने यहाँ पर धुलाई कर दी है पूरे, जो भी मेरा ये बाहर का साइड है ना, सारे में मैं अच्छे से धुलाई करने के बाद यहाँ पर वाइपर मार दूँगी पूरे ही एरिया में। उसके बाद हम चलेंगे अंदर की साइड, अपनी क्लीनिंग में लगेंगे। सारे में झाड़ू लगाने के बाद बच्चों की कल के ना यूनिफॉर्म पड़ी हुई है, जो रंग की करके लेके आए थे बच्चे, कल होली खेली थी उन्होंने स्कूल में। तो वो यूनिफॉर्म को मुझे हाथों से ही धुलना है। तो अभी बाहर की साइड पानी भी आ रखा है, तो जैसे ही झाड़ू लग जाएगी तुरंत ही मैं कपड़े धोने के लिए लग जाऊँगी और सारे कपड़ों को हाथों से धो दूँगी, जो भी बच्चों के कलर वाले कपड़े हैं। और कुछ कपड़े वो थे जो मुझे मशीन में धोने थे, तो मैं सबसे पहले उठ करके मशीन में भी कपड़े मैंने डाल दिए थे, क्योंकि इस तरह के जो काम रहते हैं ना, फिर बाद में ठीक नहीं रहता है। सारे साफ़ सफाई का काम जो है सुबह सुबह हो जाता है ख़त्म पूजा पाठ वाले दिन, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े मशीन में धुलने के थे, तो मैंने धो दिए। वो वाले कपड़े हाथों से धुलने के थे, यूनिफॉर्म वाले, तो वो मैंने हाथों से धुल दिए हैं। और यहाँ पर अभी मैं सुखा दूँगी, तो कपड़ों से फ्री हो जाऊँगी। 1-2 कपड़े रहेंगे, तो उसको मैं नहाते समय ही हाथ ही धो करके ले आऊँगी। तो यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं अंदर। तो ये कट्टे में सामान है, जो घर का सामान होता है राशन का। तो ये कल आया था सामान, तो इसको मैं लगाना भूल गई थी, भूल ही नहीं थी, काम इतने ज़्यादा हो गए। कल आपने ब्लॉग देखा ही होगा, रात तक जो है बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, मैं कल ही लगाऊंगी। तो इसमें कुछ सामान है जो सही से ऑर्गेनाइज़ करके रखने हैं, पोहा,
चावल, दाल, मूंगफली वगैरह इस टाइप से जो राशन का सामान रहता है ग्रोसरी का, वो सारा सामान है। सॉस की बोतल है, उन सबको अच्छे से मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने जो भी सामान था, कुछ तो मतलब गुजी बनाए थे तो उसमें यूज़ हो गया, कुछ सामान अभी बचा है। तो इस तरह से मैं डिब्बों में मतलब मैंने पहले ही खाली करके रख लिए थे। ये वाले डिब्बे इसी काम आते हैं, ऊपर वाले जो है, और त्योहारों पर ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मतलब गुजियाँ हैं, कुछ सेब, नमकीन, मठरी जो भी मैं बनाती हूँ, तो ये सारे इसी डिब्बे में मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ये मेरे बहुत काम आते हैं स्पेशली त्योहारों पर। वैसे मैं इसमें ग्रोसरी का सामान रखती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं जैसे ही मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लगती हैं, जैसे पोहा, मूंगफली एक में रखती हूँ, चावल, दाल एक में रखती हूँ, जिससे मुझे पता रहता है एक ही में रहते हैं, मतलब बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डिब्बों को फिल कर लिया है। और जो भी पापड़ या फिर थोड़ी सी कचरी, चिप्स वगैरह हैं, उनको मैं एक में रखूँगी, जिससे मुझे उनको भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक में से ही मैं ढूंढ करके जब भी बच्चों के लिए सेकना होगा तो मैं सेक दूँगी। यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे डिब्बों को भर के रख लिया है। और एक डिब्बा मैंने ऐसा है बड़ा वाला, उसको क्लीन करके रख लिया है, जिसमें मुझे गूजे और जो मैंने नमकीन, मठरी वगैरह बनाई है, उसमें मैं उनको भर करके रख दूँगी, जिससे मतलब जो भी आएगा होली पे, वैसे तो इतना ज़्यादा आना जाना होता नहीं है मेरे यहाँ किसी का, लेकिन फिर भी 4 डिब्बे मुझे नहीं खोलने पड़ेंगे, एक ही डिब्बे से मतलब पूरा नाश्ता जो है निकल आएगा। तो यहाँ पर गूजे, मठरी, सेब इस तरह से मैंने भर के रख दिए हैं। तो इनका भी बस हो चुका है, सारा सामान पैक हो चुका है। थोड़ा सा पूजा का सामान था तो उसको मैंने अलग साइड में रख दिया है, क्योंकि उसको नहाने के बाद ही मैं हाथ लगाऊंगी। तो यहाँ पर सारा सामान बस ऑर्गेनाइज हो चुका है, लगते हैं फटाफट से कामों में। और ये पापड़ वो थे जो मेरी भाभी ने बना करके दिए थे, तो इनको भी इसी एक डिब्बे में ही मैं भर करके रख दूँगी, तो सब कुछ एक ही जगह पर रहेगा। तो जो भी मेरी किचन में मतलब वेस्ट सामान है, जिसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, जैसे कि ये मोमोज़ का स्टीमर है, तो इसको मैं उठा करके अभी बेड में रख रही हूँ, क्योंकि वैसे ही किचन में इतना सब कुछ फैला हुआ है। तो अभी लगते हैं घर के कामों में, फटाफट फटाफट जल्दी से सारे कामों को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि पूजा भी करनी है टाइम से। तो यहाँ पर मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू अच्छे से। और बेड की चादर वगैरह आपने देखा ही है, 1-2 दिन पहले ही मैंने बदली है, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है। और वैसे भी होली पर फिर नई बेडशीट में बिछाऊँ तो कोई आ सकता है, कलर वगैरह के हुए हुए होते हैं बच्चे ज़्यादातर, तो नई बेडशीट में भी दाग लग जाते हैं। तो इस तरह से मैं होली पर अवॉइड ही करती हूँ नई बेडशीट बिछाना। तो यहाँ पर सो कर के बच्चे यूँ ही बाहर चले गए हैं, तो अभी बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। जो भी बेडशीट वगैरह हैं, जो भी चादर ओढ़ी हुई हैं, उनको मैं अच्छे से रख दूँगी तह बना के, उसके बाद लगा दूँगी सारे घर में अच्छे से झाड़ू।
तो सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अभी मैं लगा दे रही हूँ सारे घर में अच्छे से पोछा। उसके बाद नहा कर के आऊँगी। नहा कर के मुझे खाना बनाना है, जो भी मतलब पूजा के लिए खाना बनना है तो सब कुछ सात्विक ही बनना है। कोई भी मैं प्याज लहसुन वगैरह ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता है पूजा वाले दिन। तो यहाँ पर सिंपल सा खाना ही बनेगा आज। तो मैं जल्दी से साफ़ सफाई करके फटाफट से नहा कर के आती हूँ। खाने जाने से पहले मैं यहाँ पर एक साइड आलू बॉईल करने के लिए रख करके गई थी और एक साइड दूध बॉईल करने के लिए रख करके गई थी। तो दूध भी बॉईल हो गया है, आलू उबल चुके हैं। तो मैंने कुकर को खाली करके अच्छे से धो करके यहाँ पर एक साइड मैंने खीर चढ़ा दी है। तो खीर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है हमारे यहाँ। होली दिवाली इस टाइप से पूजा होती है ना, तो खीर तो बनती है प्रसाद के लिए। तो एक साइड बना रही हूँ मैं मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी और दूसरी साइड यहाँ पर आलू बॉईल हो रखे थे तो उन्होंने यहाँ पर छील लिए हैं आलू। तो यहाँ पर हरी मिर्च हरा धनिया मैं पहले से कट कर ले रही हूँ और सब चीज़ में डल जाएगा, जैसे कि कचौड़ी या फिर सब्ज़ी में डल जाए तो एक साथ ही मैं कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर सारी तैयारी बस हो चुकी है। कचौड़ी के लिए मैंने पिठी तैयार करके रख दी है। एक साइड सब्ज़ी बन चुकी है, बस खीर भी बन चुकी है। तो आटा भी अभी मैं गूँथ करके रख देती हूँ। तो आटे में कोई भी अभी नमक वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नमक की पूड़ियाँ नहीं लगती हैं पूजा के लिए। तो यहाँ पर बस खीर रेडी हो चुकी है, सब्ज़ी भी बन चुकी है और एक साइड मैंने पूड़ी तलने के लिए कढ़ाई भी चढ़ा ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं छोटी छोटी पूजा के लिए पूड़ियाँ तलूँगी, उसके बाद हम बैठ कर के करेंगे पूजा।
पूजा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं पूरे भगवान जी, जितने भी मेरे मंदिर में भगवान जी हैं, सबको मैं नहला दूँगी। और यहाँ पर ये अग्यारी भी तैयार हो चुकी थी। तो जो पितृपक्ष की पूजा है वो खुशी के डैडी करेंगे और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की पूजा, भगवान को नहलाना धुलाना जो भी रहता है। तो यहाँ पर पूरी तैयारियाँ मैंने करके छोड़ दी हैं। वैसे तो फ्रेंड्स इतने सारे काम होते हैं, मैं आप लोगों को हर चीज़ तो दिखा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि त्यौहार पर आप लोगों को पता ही है एक पे से एक काम निकलते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।